कुछ दिन मैंने आपको अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर इकाई 1 जनसंचार माध्यम और लेखन पढ़ाया था। उसी का शेष पाठ मैं फिर आज पढ़ाने जा रही हूँ। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और कमियाँ। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से हमारा रोज कम या ज्यादा वास्ता पड़ता है। अगर हमसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में से सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, तो हमारा जवाब होगा क्या होगा। शायद हम थोड़ा सोच में पड़ जाएं। हमारा उत्तर चाहे जो हो, इतना तो तय है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। संभव है हमें टीवी ज्यादा पसंद हो और हमारे दोस्त को रेडियो। हमारा दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में फुर्सत में या कुछ और काम करते हुए सुनता हो। इसी तरह हमारे किसी और साथी को पढ़ना पसंद है और उसके फुर्सत के क्षण अखबार तथा पत्रिकाओं के साथ गुजरते हों, जबकि हमारा कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग करते या कुछ और पढ़ते देखते हुए उसी से चिपके रहना पसंद करता हो। हम या हमारे अन्य दोस्त अलग अलग जनसंचार माध्यमों को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं या खूबियां हमारी और हमारे अन्य दोस्तों के मिजाज, रुचियों, जरूरतों और पहुंच के अनुकूल हैं। स्पष्ट है कि हम सब अपनी अपनी रुचियों, जरूरतों और स्वभावों के मुताबिक माध्यम चुनते और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं या खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं, जिनके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है तो किसी को कम। इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है या कोई एक किसी दूसरे से कमतर है। सबकी अपनी कुछ खूबियां और कमियां हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के एक साथ आने से बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि नंबर 1, अखबार में समाचार पढ़ने और रुककर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। नंबर 2, रेडियो पर खबरें सुनते हुए जितना उन्मुक्त होते हैं उतना किसी और माध्यम से संभव नहीं है। अगला नंबर है इंटरनेट। अंतरक्रियात्मकता, इंटरएक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाते ही हम सूचनाओं के अथाह सागर में पहुंच जाते हैं। जिस किसी भी विषय पर हम जानना चाहते हैं, इंटरनेट के जरिए वहां पहुंच सकते हैं। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं और इन सभी को हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद इनमें से कोई समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार और विकास हो रहा है। अब हम इन सभी माध्यमों की अलग अलग खूबियों और कमियों को जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, प्रिंट मुद्रित माध्यम। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। छापा खाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में छापेखाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफी बदलाव आया और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। बच्चों, शेष पाठ कल पढ़ाएंगे।